बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरह आती हैं और एलसीएम एचसीएफ को लगा के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल। आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एलसीएम, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम यूज़ कहाँ पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रैक्शंस की जब हम एडिशन कर रहे होते हैं ना, उसमें एलसीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर एलसीएम आपको इस्तेमाल करना होगा। होता क्या है जी, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम से बनता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ज़रूरी नहीं है पता होना चाहिए, बहरहाल आपको एलसीएम क्लियर हो गया। अब इसमें एक लफ्ज़ आया मल्टीपल, पहले हम इस लफ्ज़ को समझ लेते हैं मल्टीपल है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, ये है ये वाला नहीं, चलो ये कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 नंबर है, इसका आपको कोई कहता है कि एलसीएम निकालें, ठीक है। तो अब आपने इसका एलसीएम कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसके मल्टीपल लिख लें आप, ठीक है। मैं पहले बेसिक सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि होता क्या है एलसीएम। तो मल्टीपल है तो हम इनके पहले मल्टीपल देख लें। मल्टीपल क्या होता है, जो उस चीज़ की मल्टीप्लाई करने से आए। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, यानी जो टेबल होता है उसी को हम मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे मल्टीपल जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 6 के मल्टीपल लिख लें, 6, 12, अच्छा 18, 24, 30, ये इसके मल्टीपल जा रहे हैं। इसी तरह 9 के मल्टीपल लिख लें, 9, 18 और आजकल 27, 36, ठीक है। ये इसके मल्टीपल हैं। इसके भी थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़नी है। 36 और आगे इसके 9 के बाद क्या आएगा, 45, इसका भी लिख लें, 42 और इसका भी लिख लेते हैं, एक नंबर और लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, 40, ठीक है। तो अब ये मैंने इनके लिख लिए मल्टीपल्स। अब एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरका, सेम, और लीस्ट सबसे पहले, और मल्टीपल यानी ये जो चीजें बन गई हैं। तो आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखना है कि इनमें से सबसे लीस्ट में सबसे पहले कॉमन जो मुश्तरका है मल्टीपल कौन सा है। तो ये सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, तो इसमें देखें कि कौन सा मुश्तरका है। 4 इसके पास नहीं है, 8 इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, 12 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तीनों के पास होना चाहिए। 16 भी इधर नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 इधर है पर 9 के पास नहीं है, 28 इधर भी नीचे नहीं है, 32 भी नहीं है। तो हमारे पास एक जो लीस्ट कॉमन आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि इसके पास भी 36 है, इसके पास भी 36 है, इसके पास भी 36 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि तीनों के पास जो सबसे छोटा एक जैसा मल्टीपल है वो कौन सा है, वो है 36। तो इस तरीके से भी आप अगर निकालना चाहें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। बट अगर कोई बड़ी रकम आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में मुश्किल होगी। तो इसका एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड के जरिए किसी भी चीज़ का एलसीएम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसी नंबर का निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो 4 है, 6 है, 9 है, इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके को बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 पे तकसीम करना है इसको, ओके। अच्छा, ये वाला अगर आपको नहीं आता ना ये तरीका एलसीएम निकालने का, तो मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं आता तो समझ ले। तो सबसे पहले आपने इन तीनों में देखना है कि ये इनमें से कौन सा है जो 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। सबसे जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनको देखना होता है, 2, 4, 5, 7, ठीक है, और 11, 13, 19, ये नंबर्स पे आपने सबसे पहले डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले देखिए ये 2 पे कौन सा जाता है, तो भाई 2 पे 4 भी जाता है, 6 भी जाता है, 9 नहीं जाता। तो आपने सिंपल इसको 2 पे जो है डिवाइड कर देना है। तो 2 को 4 पे डिवाइड करें 2 को 6 पे डिवाइड करें 3, और 9 तो जाता नहीं, तो 9 को वैसे का वैसा लिख देंगे। अब देखिए इनमें से कोई है जो 2 के टेबल पे जाता हो, हाँ एक है 2 के टेबल पे, 3 भी नहीं जाता, 9 भी जाता, एक भी है तो हम दोबारा करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 पे जा रहा है, ये बेशक नहीं जा रहा है। तो अब करेंगे 2 पे 1 आ गया, अब इसको 3 आ गया और इसका 9 आ गया। अब दोबारा इसको 2 पे करें तो अब कोई भी 2 पे नहीं जा रहा। तो अब किस पे जा करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखना था। हाँ, अब हम नेक्स्ट किस पे करेंगे, 3 पे, यानी पहले 2 पे करना होता है फिर 3 पे करना था, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम किस पे करेंगे, 3 पे। तो 3 पे किया तो ये भी 1 आ गया, 3 1 1 आ गया, ये 3 बच गया दोबारा, ठीक है। अब हमारे पास एक 3 बच गया, दोबारा 3 पे करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये 1 1 1 आ गया। जब 1 1 आ जाएंगे तो आपने स्टॉप कर लेना है।
अब आपका एलसीएम इजीली निकल जाएगा। अब जो ये नंबर आया ना साइड वाले, इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, जो यहाँ भी हमने समझने के लिए निकाला था। तो क्या करना है, आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एलसीएम का, फिर हम समझ आ जाएगी जी। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है 12, 18, 15, इसको हम देख लेते हैं। तो 12 है, 18 है और 15 है। सबसे पहले आपने इसको किस पे डिवाइड करना है? मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर पे करते हैं। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है, 2 पे करेंगे। तो 2 पे 12 जाता है, यस। 6 पे जाता है। 2 पे 18 जाता है, यस। 9 पे जाता है। 2 पे 15 जाता है, नहीं जाता है, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आपका आ गया। अब देखिए कोई दोबारा 2 पे जा रहा है, यस। 6 जाता है, 9 नहीं जाता, 15 नहीं जाता। तो 2 पे 1 भी जाता है तो दोबारा करेंगे। तो 2 पे दोबारा इसको किया आपने, तो अब क्या होगा, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब कोई भी 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है, यस। 3 पे ये 9 भी जाता है, 3 भी जाता है, 15 भी जाता है। तो सबको 3 पे कर लेंगे। ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर 3 पे करेंगे, क्योंकि ये 3 पे जाता है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और अब इसको 5 पे कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपके पास जो नंबर आए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब करें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12, 12 24, 24 12 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आप थोड़ा साइड पे कर लें। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? तो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, तो 180। तो 180 इसका क्या है? एलसीएम है। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को देखने के लिए पहले एचसीएफ को समझ लेते हैं होता क्या है। ये हाईएस्ट, वो था लोवेस्ट, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर मल्टीपल नहीं लिखा, यहां पे लफ्ज क्या आया है? फैक्टर का आया है। अब फैक्टर जब आ जाए तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को हम समझ लेते हैं। फैक्टर ये होता है कि किस टेबल पे ये जाता है। जिस टेबल पे जाता है ना, हम कहते हैं ये उसका ये फैक्टर है। मिसाल के तौर पे जो 8 है वो किसके टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे जाता है। तो 2 और 4 इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल्स के उल्ट हैं, यानी किस चीज पे वो, हाँ इन शॉर्ट ये आप कह लेंगे किस चीज पे वो डिवाइड होता है। ठीक है, अब 60 को हम देख लेते हैं किस किस पे जाता है। 2 पे जाता है, लाजमी बात है 60 है 2 पे जाता है। अब 3 पे जाता है, हाँ 3 पे भी जाता है। ये 4 पे जाता है, हाँ 4 पे भी जाता है। 5 पे जाता है, 5 पे भी जाता है। 6 पे जाता है, 6 10 60 होता है, 6 पे भी जाता है। अच्छा 8 पे जाता है, 8 पे नहीं जाता भाई। 9 पे जाता है, नहीं जाता। 10 पे जाता है, यस 10 पे भी जाता है। अच्छा 11 पे नहीं जाएगा। 12 पे, यस 12 पे जाता है। ठीक है, 13 पे जाएगा, नहीं। 14 15 पे 15 पे भी जाएगा। ठीक है, 15 के बाद आप देख लें इसको, 24 पे जाता है, नहीं जाता। 24 पे भी नहीं जाता। अच्छा फिर आगे मेरे ख्याल से आगे ये जाएगा सिंपल 30 पे और फिर 60 अपने टेबल पे। इसी तरह हम 30 को देख लेते हैं। ये 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है। मैं टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा आपका, इसलिए ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, हाँ 10 पे भी जाता है और 15 पे जाता है बस। ठीक है, और उसके बाद 60 पे जाता है, ऐसे ही है। अच्छा 20 देख लेते हैं किसके पे जाता है। 2 के पे जाता है, 3 पे जाता है, 2 पे 3 पे कहाँ जाता है, 4 पे जाता है, 5 पे जाता है और 10 पे जाता है और 20 पे जाता है। ठीक है, सिंपल। तो ये हमें 30 लिखना है यहाँ पे। अच्छा अब ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, सॉरी फैक्टर्स आ गए हैं इस सारों के। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? किस किस टेबल पे वो जाता है। अब हमने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ा हो और तीनों के डिविजिबल हो, यानी तीनों पे जाता हो, तो वो कौन सा है इसमें? 10 10 और 10। ठीक है, और तो कोई इसमें कॉमन नहीं है। 15 नहीं है, इन दो में है, इसमें नहीं है। ठीक है, और 20 इधर है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सा हमारे पास जो मायने की इस बात आ गई है वो ये है कि 10 इसका जो है हाईएस्ट है। वैसे अगर लोवेस्ट देखें तो 2 भी है, मगर लोवेस्ट को नहीं देखना। 4 भी है, 4 को नहीं देखना, 5 को भी नहीं देखना। आपने किसको देखना है? हाईएस्ट।
तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं ये इसका क्या है, HCF है। अब आपने इस तरह नहीं निकालना, ठीक है। इसका निकालने के लिए डिवीजन मेथड है, जिस तरह एलसीएम का था, वो मैं आपको डिवीजन मेथड अभी बता देता हूं जी। तो अब HCF को निकालना कैसे है, वो तो एक तरीका था ना जो आपको बता दिया, वो तो लेंथी तरीका है, बहुत इस पर टाइम लगेगा। बट अब इसका अगर आपने दूसरे तरीके से निकालना है तो इसको आपने, इसके दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल भी है, अक्सर उसमें लोग गलत कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा लेंथी तरीका ले लें, बट आपके लिए इजी होगा। वो लेंथी तरीका क्या है कि जिस तरह एलसीएम में आपने इकट्ठा किया था ना, आप इसमें क्या करें, HCF में अलग अलग कर दें। ये फैक्टराइजेशन तरीका है, तीनों को अलग अलग उसी तरह फैक्टराइज कर लें, 60 को भी और 30 को भी और 20 को भी। अभी तीनों को आपने अलग अलग फैक्टराइज कर लेना, जल्दी से कर लेते हैं। ये 2 के टेबल पे गया तो आ गया 30, फिर 2 के टेबल पे गया तो कितना आया 15, फिर 3 के टेबल पे गया तो आया 5, और फिर 5 के टेबल पे गया 1। ठीक है, जल्दी से आपने करना है, इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग करना है। HCF में, LCM में इकट्ठा करना है, ठीक है। अच्छा, अब इधर 2 पे कर दें तो 15, फिर 3 पे किया 5 और फिर 1। इधर भी कर लें, 2 पे कर लें 10, फिर 2 पे करें 5 और फिर 1। अच्छा, अब इनके जो फैक्टर्स आए हैं इनको आपने लाइन में लिख देना है। 60 के क्या आए हैं 2, 2, 3, 5, और 30 के क्या आए हैं 2, 3, 5, और 20 के क्या आए हैं 2, 2 और 5। अब आपने इसमें करना क्या है, जब इस तरह बना लेने हैं, इनके फैक्टर्स ले लेने हैं। जब फैक्टर बन जाए तो उनको लाइन वाइज लिख देना है, और फिर जो तीनों में कॉमन हो, अगर दो आपके पास क्वेश्चन में है तो सिर्फ दो ही आपने देखने हैं, जो तीनों में कॉमन हो, या अगर दो हैं तो दो में कॉमन हो, तो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर ये मेरे पास सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें ये देखें 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने आ गए 2 और 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन सी हैं 2 और 5, तो 2 और 5 कितना होता है 10 होता है। तो ये बाआसानी से आप क्या ले सकते हो HCF। तो बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे तब भी ये मेथड दोबारा इस्तेमाल होंगे। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने LCM और HCF लेने हैं, और आंसर आपको दे दिए हैं ताकि आप तसल्ली से, आराम से, बग़ैर किसी टेंशन लिए सॉल्व करें और अपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैच करें। 100% वेरीफाइड आंसर हैं, इसमें टेंशन नहीं लेनी। सो जी जनाब, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।